Hello students, in the previous session we have seen the cases of the normal force which is acting in the direction of the displacement, where we were calculating the work done and the formula of work done was force into displacement. But students, उस केस में कॉमन बात ये थी कि जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा है, और जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे थे वो हॉरिजॉन्टली था, यानी कि जो सरफेस के बिल्कुल पैरेलल था उस केस में फोर्स। ओके, तो हमने इजीली वहां पे फॉर्मूला बनाया था कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट, इन दिस पर्टिकुलर केस वी विल सी दैट इफ एन फोर्स इज एक्टिंग ऑब्लिकली, मींस जो फोर्स है वो अब हॉरिजॉन्टली वर्क ना करके एक एंगल पे वर्क करे। ठीक है, जैसे हम माली वगैरह को देखते हैं, वो रोलर चलाता है पूरे ग्राउंड पे घास को काटने के लिए। ओके, तो एक्चुअल में वो फोर्स अप्लाई कर रहा है किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ओके, अगर हम किसी ट्रॉली को खींचना चाह रहे हैं ऑब्लिकली, मतलब एक खड़े होकर अगर उसे खींचेंगे तो हम फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगा रहे होंगे। ओके, तो इस केस में तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट तो बॉडी इधर ही ले रही है, ऊपर तो उठ के जा नहीं रही है, तो मतलब फोर्स अलग लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रहा है। तो इस केस में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पर वो देखना है। तो यहाँ पर इसे हम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से इसे देखना है कि जो ये फोर्स हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ओके स्टूडेंट, उसका हम एक कंपोनेंट लेंगे। कंपोनेंट यानी कि इसका ही कुछ इम्पैक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी तो है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका जब कोई इम्पैक्ट है तभी तो ये बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर रही है। ओके स्टूडेंट, अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है तो मतलब इस फोर्स की कुछ वैल्यू इस डायरेक्शन में भी लग रही होगी। तो जो फोर्स है इसकी वैल्यू इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में कोई अगर एक हमें ट्राइंगल दे रखा है, ये मान लो एक ट्राइंगल है, उसमें बनने वाले एंगल और उसकी तीनों साइड के बीच का हमें रिलेशन बताती है। लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ेंगे 10th क्लास में, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, खाली एक ही चीज को लर्न कर लेना है कि इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंपैक्ट निकालने के लिए हम फोर्स का एक कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं एफ कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट, इसका नाम क्या है? एफ कॉस थीटा। यानी कि जब हम फॉर्मूले में रखेंगे तो हम ये वाला फोर्स ना रख के हम फोर्स की पूरी वैल्यू की जगह रख देंगे एफ कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, जहां पे थीटा क्या है? थीटा है एंगल जो फोर्स बना रहा है किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। ओके, तो हम ये वाली वैल्यू रखेंगे फोर्स की जगह पे। अब ये वैल्यू हमें क्या क्या बता रही है? बता रही है हमें एक फोर्स है, उसके मल्टीप्लाई में है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? एक एंगल है। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे? एक एंगल। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, उस एंगल के अकॉर्डिंग हम इसे भी देखते हैं। तो वर्क डन इस वाले केस में हम कैसे निकालेंगे? जब फोर्स इस तरह से लग रहा हो तो वर्क डन निकलेगा कैसे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से इसमें क्या निकल जाएगा? वर्क डन निकल जाएगा। और यहां पे फोर्स कितना है? हमें ये वाला फोर्स नहीं लेना अब स्टूडेंट्स, कौन सा लेना है? एफ कॉस थीटा लेना है। ओके, और उसके साथ में अब बॉडी डिस्प्लेस तो करेगी ना इस डायरेक्शन में। मान लो यहाँ पे आ गई बॉडी, ये मूव करके इधर साइड आ गई, तो इसके यहां से यहां तक में कुछ डिस्प्लेसमेंट लेगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट हम कितना रखेंगे? एस रखेंगे। ओके, अब एफ और एस मैंने एक साथ लिख दिए तो फॉर्मूला बन गया एफ एस कॉस थीटा। ओके, थीटा ध्यान रखना स्टूडेंट, थीटा है क्या? थीटा इज अ एंगल। ओके, ये एक एंगल है जो हम पढ़ते हैं 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ये वही एक एंगल है जो हम यहाँ पे रखेंगे। अब अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग वैल्यूज होती हैं। मान लो ये फोर्स इधर वर्क ना करके इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, यहीं का यहीं था, हम इधर से खींच रहे थे इसके लिए, तो कॉस 0 हो गया, क्योंकि ये थीटा 0 हो जाएगा जब ये लाइन ऐसे ना हो करके कुछ इस तरह से होगी। तो ये कॉस 0 बराबर 0 पे वैल्यूज कुछ हमें याद करके रखनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स। कॉस थीटा की कुछ डिफरेंट एंगल पे हमें वैल्यूज याद करके रखनी पड़ेंगी, जिनके ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1।
ओके पूरे अगर कॉस जीरो हमने लिख दिया यहाँ पे, कॉस की थीटा की जगह हमने जीरो लिख दिया, तो उस पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने टर्म की सिर्फ कितनी हो जाएगी 1। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। कॉस 180 की -1। ओके स्टूडेंट, तो इतना तो अंदाजा लग ही सकता है कि जब फोर्स ऐसे वर्क कर रहा होगा तो 0 एंगल, जब थोड़ा उठ जाएगा 30 डिग्री, थोड़ा सा और अगर ऊपर उठ गया इस तरह से तो कितना बना देगा 45 डिग्री, थोड़ा सा और 60 डिग्री, थोड़ा सा और हमने ऊपर वर्क कर दिया तो वो 90 डिग्री पे चला जाएगा। ऐसे ही अगर इस पूरी पोजीशन से घूम करके वो इधर साइड में वर्क कर रहा है, फोर्स इधर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर साइड में हो रहा है, तो उस केस में हम बोलते हैं थीटा कितना बना दिया उसने 180 बना दिया अपनी इनिशियल पोजीशन के साथ में। और कॉस 180 की वैल्यू ध्यान में रखना है -1 होती है। ओके, इसी के बेसिस पे हम वर्क के टाइप पढ़ते हैं। जनरली 3 तरह के हम यहाँ पे काउंट करेंगे। पॉजिटिव वर्क क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं, ओके, और उसका डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो जाए, जैसे हमने ऑब्जेक्ट पे यहाँ पर फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होके इधर साइड को आ गया, ओके, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। क्यों बोल रहे हैं पॉजिटिव वर्क? क्योंकि यहाँ पर ये फोर्स नीचे ही हॉरिजॉन्टली ही वर्क कर रहा है, तो थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। फोर्स अपने ही साथ कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री का, तो W = FS cos 0। अभी मैंने बताया था cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये हो जाएगा FS × 1। cos 0 की वैल्यू, इस पूरे टर्म की वैल्यू हमने रख दी 1, तो अब FS × 1 करूंगा तो वैल्यू फिर से आएगी कितनी FS, और हमारा नॉर्मल जो फॉर्मूला था W = FS आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो पॉजिटिव वर्क के लिए होता है, ओके। अब नेगेटिव वर्क क्या होता है? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं लेकिन ऑब्जेक्ट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए, तो हम इसे बोलते हैं कि ये कैसा वर्क है, अभी नेगेटिव वर्क है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सपोज हम एक कार चला रहे हैं या फिर एक बाइक चला रहे हैं बहुत तेज, सडनली हमने ब्रेक लगाया लेकिन गाड़ी फिर भी हल्की सी स्लिप हो गई, क्योंकि ब्रेक का, अगर गाड़ी इधर मूव कर रही तो ब्रेक का काम क्या है, ब्रेक इस डायरेक्शन में लगेगा, उल्टी डायरेक्शन में, तभी तो गाड़ी रोक पाएगा। तो अगर ब्रेक इस डायरेक्शन में लग रहा है और गाड़ी फिर भी मूव होके इस डायरेक्शन में चली जा रही है, तो मतलब क्लियर सा हमें केस मिल गया कि फोर्स इधर लग रहा है और गाड़ी फिर भी थोड़ा सा मूव कर गई आगे की तरफ को, तो हम इसे बोलते हैं नेगेटिव वर्क, क्योंकि फोर्स इधर लगा और वर्क इधर हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट उधर वो कर चुका है। तो यानी कि नेगेटिव वर्क की कंडीशन क्या है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों के दोनों किस में वर्क करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा? देखो, हमें पता है कि क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो FS, अब ये एंगल कितना, इसे एक्चुअल में ऐसे वर्क करना चाहिए था लेकिन वो घूमकर पीछे की तरफ वर्क कर रहा है, तो अपनी इनिशियल पोजीशन के साथ यहाँ पर एंगल उसने कितना बना दिया 180 डिग्री का। अगर ये 180 डिग्री का एंगल बना चुका है तो ये FS cos 180 हो जाएगा, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। तो अगर हम यहाँ पे cos 180 की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म माइनस हो जाएगा, क्योंकि FS यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी FS × -1, और जब पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का FS। तो जब भी माइनस आ रहा है तो एक्चुअल में वो हमें बता रहा है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे ये पूरा केस हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि हमें ये देखना था कि जब भी फोर्स ऑब्लिक ऐसे एंगल पे वर्क करेगा तब हम उसका वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम उस फोर्स का एक कंपोनेंट ले लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही चाहिए होगा हमें हमेशा, ओके। तो उसकी वैल्यू होती है F cos थीटा, ओके। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा था फोर्स की जगह पे अब हम ये वाला नहीं रखेंगे, ये वाला रखेंगे। इसकी वैल्यू है F cos थीटा इंटू S, ये हो गया FS cos थीटा। अब हमें पता है ये एंगल है यहाँ पे मेन चीज, तो 0 पे cos 0 की वैल्यू 1। ये सारी वैल्यूज हमें याद करनी है, लर्न इट। जब ये लर्न हो जाएंगी सारे क्वेश्चन अभी इजी हो जाएंगे। cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0, cos 180 की -1। 180 कब बनता है?
जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, यानी कि फोर्स अगर इधर वर्क कर रहा था, अब इधर वर्क ना करके घूम करके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स इधर लग रहा हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा हो, तो ये एंगल कितना बनता है 180 वाला। तो ये 180 वही केस है, -1 यहाँ पे क्यों आया, इसीलिए आया। तो पॉजिटिव वर्क फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यानी कि 0 वर्क, क्योंकि हम अभी उसी की डायरेक्शन में लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स। तो एंगल कितना बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री, एफ एस कॉस 0 एफ एस इंटू 1 इक्वल टू एफ एस। ओके, और यहां पर कितना बन रहा है नेगेटिव वर्क में फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहा है। फोर्स इधर लगना था लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 का। तो अगर 180 का एंगल हो गया तो W इक्वल टू एफ एस कॉस 180। ओके, कॉस 180 की वैल्यू हमने अभी पढ़ी थी कितनी है -1, -1 हम यहाँ रखेंगे तो W इक्वल टू -FS हो जाएगा।